जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे चैनल सुविचार संग्रह में, जहां हम लेकर आते हैं आपको धर्म, संस्कृति और आस्था से जुड़ी दिव्य जानकारियां। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया का गहरा महत्व, इसका शुभ मुहूर्त और इस पावन दिन से जुड़े अद्भुत धार्मिक तथ्य। आइए शुरुआत करते हैं। अक्षय तृतीया, जिसे अखातीज भी कहा जाता है, सनातन धर्म में एक अत्यंत शुभ और पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। शास्त्रों में इसे युगादि तिथि कहा गया है, यानी जिस दिन युगों की शुरुआत हुई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म और शुभ कार्यों का कभी क्षय नहीं होता, वे अक्षय बने रहते हैं। इसी दिन धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। यही नहीं, इसी दिन से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का भी शुभारंभ होता है, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया को सच्चे मन से किए गए दान पुण्य से न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए इस दिन सोना खरीदना, भूमि या वाहन का क्रय करना तथा नए कार्य की शुरुआत अत्यंत शुभ मानी जाती है। अब जानते हैं, इस वर्ष अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि इस बार 29 अप्रैल को शाम 5:32 से शुरू होकर 30 अप्रैल को दोपहर 2:13 तक रहेगी। उद्यातिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को पूरे दिन मनाई जाएगी। चूंकि अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त होता है, इसलिए किसी भी समय आप शुभ कार्य कर सकते हैं। फिर भी अगर विशेष शुभ समय देखना चाहें, तो दोपहर 2:13 तक का समय उत्तम रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर अगर आप दान करते हैं, तो वह अक्षय हो जाता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि अनंत पुण्य प्रदान करता है। खासकर इस दिन शुद्ध आचरण रखना, भूखे को अन्न देना, जल पिलाना और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत फलदायी माना गया है। कहा जाता है, जैसे इस दिन शुरू किए गए कार्य बढ़ते हैं, वैसे ही इस दिन किए गए पाप भी अक्षय हो सकते हैं। इसलिए इस दिन वाणी, विचार और कर्म में शुद्धता और सकारात्मकता अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब श्रवण करते हैं अक्षय तृतीया की एक बहुत ही प्राचीन कथा का एवं जानते हैं इसके अनंत महत्व के बारे में। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा, तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया।
यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसमें सतयुग और त्रेतायुग का शुभारंभ अक्षय तृतीया के दिन से हुआ है। सृष्टि के अभिवर्धन और अभिरक्षण की दृष्टि से जगन्नियंता ने, श्रीहरि ने धर्म की भार्या मूर्ति के गर्भ से नरनारायण के रूप में चौथा अवतार लिया। उस दिन भी वैशाख मास की तृतीया ही थी। इस अवतार में ऋषि के रूप में मन इंद्रिय का संयम करते हुए बड़ी ही कठिन तपस्या की। इस अवतार के माध्यम से भगवान ने लोक को यह शिक्षा दी: तपस्या के द्वारा मनुष्य जीवन और प्रकृति के रहस्यों को समझकर लोकहितकारी कार्यों का उत्तम प्रकार से संपादन करता और करवाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर श्रीहरि ने अक्षय तृतीया को हयग्रीव अवतार लेकर वेदों की रक्षा की। निरंकुश हो गई राज सत्ता को सद्गतिमति देने के लिए भगवान परशुराम जी के रूप में अवतार लिया। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान के श्री विग्रह को विशाला क्षेत्र में अलकनंदा नदी में स्थित कुंड से बाहर निकालकर श्री बद्रीनाथ जी के श्री विग्रह में उनकी प्रतिष्ठा की। इसलिए अक्षय तृतीया तिथि को ही श्री बद्रीनाथ धाम के मंदिर के कपाट जनसामान्य के दर्शन पूजनादि हेतु खोल दिए जाते हैं। कौरव पांडव के मध्य जो धर्म को लेकर महायुद्ध हुआ, जिसे महाभारत की संज्ञा दी गई, उसका विराम अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ तथा द्वापर युग का समापन भी इसी तिथि को ही हुआ माना गया है। वेदशास्त्र में वर्णित वैदिक और पौराणिक मान्यताओं में परस्पर कर्मकांड विषयों को तर्क की कसौटी पर मान्यता देने वाले 2 सद्ग्रंथ धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार इस दिन से जिस भी कार्य का शुभारंभ किया जाता है वह सिद्ध और अक्षय हो जाता है। इसलिए इस दिन लोग तीर्थों में जाकर दर्शन दानादि के द्वारा पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं, जो कि अक्षय हो जाता है। मथुरा वृंदावन में संगीत सम्राट और भगवत भक्त स्वामी हरिदास जी ने अक्षय तृतीया के दिन भगवान बाके बिहारी जी के प्राचीन काष्ठ के विग्रह को प्राप्त किया और उनकी प्रतिष्ठा की। इसलिए केवल अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बांके बिहारी के जी के चरण कमलों का दर्शन सुलभ होता है, अन्य दिनों वस्त्र से ढका रहता है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में समुल्लिखित है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को महर्षि जमदग्नि की धर्मभार्या रेणुका जी के गर्भ से भगवान नारायण ने अपने अंशावतार के रूप में परशुराम जी के रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से ब्राह्मण थे किंतु कर्म से उन्होंने क्षत्रियोचित कार्य किए। पथभ्रष्ट और निरंकुश हो गई राज सत्ता पर अंकुश लगाकर उसे लोकहित में समुचित दिशा दी। भक्तजनों, यह थी हमारी अक्षय तृतीया की महत्वपूर्ण जानकारी। अब आप जान गए होंगे कि यह शुभ दिन हमारे जीवन में कितना अहम है। यदि आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले पा सकें।
हमारा यह चैनल आपके सुख और मंगलमय जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।